जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। पानी का साथ देता हूँ, समंदर उठ जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ाएंगे, दिशा परीक्षण। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से इस बात को देखिएगा। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऑलरेडी ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम नॉर्थ बोलते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम उत्तर कहते हैं। अब ये जो नीचे का हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं साउथ। साउथ का तात्पर्य रहा दक्षिण। और जो इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ईस्ट और इसका तात्पर्य रहा पूर्व। और इधर का जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसका तात्पर्य रहा पश्चिम। फिर से मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, जो ऊपरी का हिस्सा होता है वो हमेशा से हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। और जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, साउथ होता है, दक्षिण होता है। और जो इधर का हिस्सा होता है इसे हम पूर्व बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और इधर का हिस्सा वेस्ट है और इसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। आइए और समझ लेते हैं। ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईस्ट को लिखेंगे। अर्थात हम इसे शॉर्टकट में भी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसे हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात ये उत्तर पूर्व है। अगर इधर वाला ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। अगर हम इसे शॉर्टकट कहें तो हम कहेंगे कि साउथ वेस्ट, डब्ल्यू कर सकते हैं। और इधर का जो बीच का हिस्सा होता है हम सबसे पहले नॉर्थ को लेंगे, नॉर्थ। इसके बाद इधर वाला क्या लेंगे, ईस्ट। इसे हम नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। और इधर वाला जो हिस्सा होता है सबसे पहले साउथ लेंगे, साउथ के बाद ईस्ट लेंगे, साउथ ईस्ट कहते हैं। और इधर का जो हिस्सा होता है साउथ को ही पहले लेंगे, इसके बाद ये वाला लेंगे वेस्ट, इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और इधर वाले हिस्से में सबसे पहले नॉर्थ लेंगे, फिर इसके बाद वेस्ट लेंगे, इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अब कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे ये वाला हिस्सा हो, सबसे पहले नॉर्थ ही लेंगे। इसके बाद अगर इधर का हिस्सा है तो ईस्ट लेंगे, इधर का हिस्सा है तो वेस्ट लेंगे। अब चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे ये वाला हिस्सा हो तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, साउथ लेंगे। अगर इधर वाला हिस्सा है वेस्ट लेंगे, इधर वाला हिस्सा है पूर्व लेंगे। आइए ध्यान से समझाते हैं। जैसे ये हमारा क्या रहा, ये ऊपर वाला अभी हमने पढ़ा कि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है और इधर वाला क्या होता है, वेस्ट होता है। हमेशा ऊपर वाला नॉर्थ रहेगा, नीचे वाला साउथ रहेगा, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला क्या, वेस्ट। अब मेरी बात को थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हो तो अगर आपके पास घड़ी है तो आप हमें ये बताओ जो घड़ी की सुई चलती है हमेशा किधर चलती है, हमेशा ये क्लॉकवाइज चलती है। घड़ी की जो सुइयां चलती हैं हमेशा कैसा चलती है, क्लॉकवाइज चलती हैं, अर्थात हमेशा ऐसी चलती हैं। इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर जब कभी भी हमें इधर घूमना होगा, जब कभी भी हमें ऐसे घूमना होगा, ऐसे घूमना होगा, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अर्थात हम इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, अर्थात हम इसे हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त। इसे हम हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त। अर्थात जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमे, घड़ी की सुई की दिशा में घूमे, उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। अगर अब बताइएगा ध्यान से, अगर हम उल्टा घूमे, उल्टा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे जाएं, 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 तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम हिंदी कहें तो ये होता है वामावर्त। ये क्या होता है, वामावर्त होता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, जो घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चलता है, अर्थात ऐसे ऐसे आपको अगर चलना है तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दक्षिणावर्त। और अगर उल्टा चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो अर्थात आप क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात वामावर्त। कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ऐसे आप चल रहे हो तो ये क्लॉकवाइज है
और अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आइए ध्यान से देखते हैं, यदि हम राइट हैंड साइड मूव्स करें, अर्थात हम राइट हैंड साइड मूव्स करें, क्लॉकवाइज घूमें, तो हम कैसे घूमेंगे एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ से चलना है, अगर हम यहाँ से यहाँ गए, हमें राइट अर्थात दाहिने चलना है, तो दाहिने हम किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे। अब फिर हमें दाहिने चलना है तो हम किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब फिर हमें दाहिने चलना है तो हम किधर आएंगे, इधर आएंगे। फिर हमें दाहिने चलना है तो फिर हम किधर चलेंगे, ऐसे चलेंगे। कहना ये चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने जाना है, तो क्लॉकवाइज की तरह चलेंगे, अर्थात ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड चलना हो, अर्थात एंटी क्लॉक अर्थात लेफ्ट हैंड साइड मूव्स करना हो, लेफ्ट हैंड साइड मूव्स करना हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, तो आप हमें ये बताइएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट मुझे घूमना है तो हम किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे। अब फिर हमें लेफ्ट घूमना है तो हम इधर घूमेंगे, फिर लेफ्ट घूमना है तो हम इधर घूमेंगे, फिर लेफ्ट घूमना है तो हम इधर घूमेंगे। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमें राइट घूमना है तो ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा, और लेफ्ट घूमना है तो ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। से देखते हैं, सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करने संबंधित पढ़ेंगे, अर्थात जितने भी सवाल पढ़ेंगे सब में यही पूछा जाएगा कि दिशा क्या है, कौन सी दिशा में है, कितनी दिशा में है, प्रारंभिक दिशा क्या होगी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दूरी पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद दोनों साथ में दिशा और दूरी का भी सवाल देखेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आपको आज हम डायरेक्शन सिखा के ही छोड़ेंगे, तो आइए आप सीखने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो पहला सवाल है, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है दक्षिण, चौथा है पश्चिम। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम अगर पीछे चलें, तो आप हमें ये बताइए, क्या ये जो ऊपर वाला था क्या ये नॉर्थ था, क्या ये जो नीचे वाला था वो साउथ था, और ये वाला ईस्ट था, और ये वाला क्या था, वेस्ट था। अगर हिंदी में कहें तो ऊपर वाला उत्तर था, और इधर वाला क्या था, पूर्व था, और इधर वाला जो था वो क्या था, दक्षिण था, और इधर वाला जो था वो क्या था, पश्चिम था। तो आप हमें ये बताइएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है राजू उत्तर दिशा की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, राजू कहाँ जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, राजू कहाँ जा रहा है, ऊपर अर्थात उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और कितना चल रहा है, 30 मीटर। ध्यान से अगर आप ध्यान से देखिए, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर, तो राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। आप मुझे बताइए, आप अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पे जा रहे हैं, आपका बायां किधर होगा, इधर होगा, दाहिना इधर होगा। तो कह रहा बाएं मुड़ता है, तो बाएं आप किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। और कितना चल रहा है, 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर चल दिया। कह रहा है कि अब बताइए वह दाएं मुड़कर, तो दाएं अगर आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो आपका बाएं इधर होगा, दाहिना इधर होगा। तो दाहिने कह रहा है दाएं मुड़कर, और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। और कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ जाता है। तो आप मुझे बताइए, जब आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो दाहिने कह रहा है तो दायां इधर होगा, और दाहिने की तरफ मुड़ गया। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप हमें बताइए, इधर वाला पूरा जो दिशा होता है वो क्या बताता है, पूर्व की तरफ बताता है। तो वैसे इस दिशा में जा रहा है, तो अर्थात ये कौन सा दिशा होगा, आप मुझे बताइए। ये वाला पूरा का कौन दिशा बता रहा है, पूर्व वाला दिशा बता रहा है। तो आपका कौन सा दिशा में जा रहा है, वह पूर्व दिशा में जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सही रहा, बी सही रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, इधर चाहे जितना भी जाएगा पूर्व जाएगा, इधर चाहे जितना जाएगा पश्चिम जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो दक्षिण जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो उत्तर जाएगा। तो वो इस समय प्रेजेंट टाइम इधर जा रहा है, अर्थात किधर जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो वह पूर्व की तरफ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सही रहा, पूर्व सही रहा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 अंश मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं 90 अंश मुड़ जाता है। अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व, और चौथा है क्या,
पश्चिम है। तो यहाँ पे अगर आपको इस सवाल को समझने से पहले आपको पीछे क्या चलना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम। तो आप हमें ये बताइएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो नीचे की तरफ गया दक्षिण की ओर, और कह रहा है कि दक्षिण की ओर जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद ये जो चला 10 मीटर, अब कह रहा है 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा, इधर होगा, दाहिना इधर होगा। तो कह रहा है बाएं, तो अर्थात बाएं का तात्पर्य इधर रहा। कह रहा है कि वह बाएं 90 अंश मुड़ जाता है, 90 अंश का तात्पर्य ऐसे रहा, वह 90 अंश मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। अब कह रहा है कि 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है। तो आप जब ऐसे जाएंगे तो आपका बायां ऊपर होगा, दाहिना नीचे होगा, तो फिर बाएं मुड़ जाता है। और सवाल में कह रहा है कि 90 अंश मुड़ जाता है, 90 अंश मुड़ गया। तो आप हमें ये बताइएगा, कह रहा है अंतिम रूप में वह किस दिशा में चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब आप ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर जाने का तात्पर्य है कि आप उत्तर जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहा, उत्तर रहा। अगर यही आप नीचे की तरफ जाते तो आप दक्षिण उत्तर देते, इधर जाते पूर्व देते, इधर जाते तो पश्चिम देते, लेकिन आप ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो आप क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है, रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है, फिर वह दाएं घूमकर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है पूर्व और चौथा है क्या, उत्तर। तो आप हमें ये बताइएगा, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या, ऊपर अगर हम चलेंगे तो उत्तर चल रहे हैं, नीचे चलेंगे तो दक्षिण चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं तो पूर्व चलेंगे, इधर चल रहे हैं तो पश्चिम चल रहे हैं। तो ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है रूपा एक स्थान से चलती है और वह 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो पश्चिम मतलब इधर, पश्चिम मतलब इधर और इधर पूर्व। तो पश्चिम चलती है, कह रहा है कि 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 15 मिनट किधर जाएगी, इधर जाएगी, पश्चिम चलती है। और कह रहा है फिर वह बाएं घूमती है। आप जब ऐसे चलेंगे तो आपका बायां नीचे होगा, दाहिना ऊपर होगा। तो कह रहा है फिर वह बाएं घूमती है और कितना चलती है, बाएं घूमकर 12 मीटर चलती है। और सवाल में कह रहा है फिर वह दाएं घूमती है। तो आप हमें बताइए, जब आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका दायां हाथ इधर होगा, तो वह दाएं घूमती है तो दाएं इधर घूमेगी, बाएं इधर घूमेगी, तो दाहिने घूमती है और दाहिने घूमती है। कह रहा है कि दाहिने घूमकर चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस दिशा में जा रहे हैं, अगर इस दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं वेस्ट, इधर जा रहे हैं ईस्ट, इधर जा रहे हैं नॉर्थ ऊपर और नीचे आ रहे हैं साउथ, तो इधर जा रहे हैं वेस्ट माने पश्चिम, तो ये ऑलरेडी इधर जा रही है। तो ये रूपा जो है किधर जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, क्योंकि इधर का जाना पश्चिम का जाना इंगित करता है। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा क्या है, पश्चिम है। तो यहाँ पे मेरी बात को अगर ध्यान से समझो, ऊपर जाना मतलब उत्तर, नीचे जाने का मतलब दक्षिण, इधर जाने का मतलब पूर्व, इधर जाने का मतलब पश्चिम। तो कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, अर्थात दक्षिण कहाँ, दक्षिण नीचे की ओर, अर्थात यह 3 किलोमीटर चला, दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चला। कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, तो पश्चिम किधर, इधर, और पूर्व उधर, तो पश्चिम घूमा, इधर घूमा। तो कह रहा है पश्चिम की ओर घूमा, कह रहा है पश्चिम की ओर घूमा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर घूमा, उत्तर मतलब ऊपर, और उत्तर की ओर घूमा और कितना चला, 6 किलोमीटर चला। तो यह कितना चला, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। यहाँ से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर घूमा, पूर्व किधर, इधर, पश्चिम तो इधर है, पूर्व किधर, इधर, तो यह पूर्व की ओर घूमा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूर्व, तो पूर्व की ओर घूमा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। कह रहा है यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, यह किस दिशा में जा रहा है। इधर का जाना क्या कहता है, इधर का जाना पूर्व कहता है। तो आप मुझे बताइए, लड़का पूर्व में चल रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पूर्व होगा।
रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है? पहला ऑप्शन ये है दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व। रोहन पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर है? इधर है, तो वो रोहन किधर चलेगा? इधर चलेगा। तो रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला। रोहन पूर्व की ओर कितना चला? 50 मीटर चला। अगर आप चल रहे हो तो आपका बायां इधर है और दाहिना नीचे है। कह रहा है दाएं मुड़ गया, दाहिना किधर? नीचे की तरफ मुड़ गया। और कह रहा है कितना चला? 30 मीटर चला। तो यहाँ पे वो 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभ करने की स्थिति से, मतलब कह रहा है कि जहां से वह चला था, कह रहा है अपने आरंभ करने की स्थिति से, अर्थात जहां से वह चला था किस दिशा में है, अर्थात ये किस दिशा में है। तो यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, ये ऊपर वाला नॉर्थ था, ये नीचे वाला साउथ था, इधर वाला ईस्ट था, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला वेस्ट था। और ये वाला अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये वाला जो बीच की दूरी है, ये वाला जो बीच की दूरी है, तो क्या था? साउथ और ईस्ट था। अर्थात ये वाला पूछ रहा है कि यहाँ से यह किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से यह साउथ ईस्ट में जा रहा है, अर्थात साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट को हम कहते हैं दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो हमारा दक्षिण पूर्व क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चल के दाईं ओर मुड़ गया, फिर 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया तथा 25 मीटर गया। अब वह अपने शुरू में चलने के स्थान से किस दिशा में है? पहला है दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है उत्तर पश्चिम। कह रहा है मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर गया, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, अर्थात मोहन दक्षिण की तरफ कितना गया? 25 मीटर गया। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है तो उसका बायां हाथ इधर होगा और दाहिना इधर होगा, तो इसका जो बायां हाथ इधर होगा, दाहिना इधर होगा। तो सवाल में कह रहा है दाएं ओर मुड़ गया, तो दाहिना किधर होगा? इधर होगा। और कितना चला? मुड़ के 15 मीटर चला। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका जो बायां होगा नीचे होगा और दाहिना जो होगा वो ऊपर होगा। तो सवाल में कह रहा है बाईं ओर मुड़ गया, तो ये जो है बाएं किधर मुड़ेगा? बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा। और कितना चला? 25 मीटर चला। कह रहा है अब वो अपने शुरू से, शुरू मतलब यहाँ से जो चला था, यहाँ शुरू में, ये वाला शुरू में, कह रहा है कि इससे ये कहाँ पे किस दिशा में जा रहा है, इसके हिसाब से किस दिशा में जा रहा है, अर्थात प्रारंभ से वह किस दिशा में जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, नॉर्थ था, ये नीचे वाला साउथ था, इधर वाला ईस्ट था, इधर वाला वेस्ट था। लेकिन ये वाला जो हिस्सा था ये क्या था? सबसे पहले साउथ लिखेंगे, इसके बाद वेस्ट लिखेंगे। अर्थात अगर देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? साउथ वेस्ट में जा रहा था। अर्थात साउथ वेस्ट कहे तो दक्षिण पश्चिम में जा रहा था। और दक्षिण पश्चिम हमारा क्या रहा? आंसर। तो हमारा अगला सवाल यह है, नगर एम कामा नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है कामा के पूर्व में है, नगर एन कामा नगर एम के दक्षिण में है, नगर आर कामा नगर एन के किस दिशा में है? पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है पूर्व और चौथा क्या है? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, नगर एम जो है, नगर एम जो है, और सवाल में कह रहा है नगर डी, नगर डी जो है, सवाल में कह रहा है कि जो नगर आर के दक्षिण में, ये जो दोनों हैं, ये नगर आर के कहाँ है? दक्षिण में है। कह रहा है नगर एम और नगर डी जो है आर के कहाँ है? दक्षिण में है, अर्थात नीचे है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, कामा करके के पूर्व में है, तो कौन किसके पूर्व में है? अर्थात नगर डी के पूर्व में है। नगर डी के पूर्व में है, कौन पूर्व में है? एम है। तो नगर डी के पूर्व में कौन है? एम है। नगर डी के पूर्व में है कौन? नगर एम। नगर डी के पूर्व में नगर एम है। कह रहा है आगे सवाल, नगर एन, नगर एम के दक्षिण में है, नगर एम के दक्षिण में कौन है? नगर एन है, इसके ये नीचे है, अर्थात दक्षिण में है। कह रहे हैं नगर आर जो है, ये नगर आर जो है, नगर एन से, यहां से ये पूछ रहा है, यहां से नगर आर किस दिशा में है? तो आप हमें ये बताइए, ये ऊपर वाला नॉर्थ बताता है, नीचे वाला साउथ बताता है, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला है, इसे सबसे पहले नॉर्थ और वेस्ट लिखेंगे। अर्थात नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम हमारा क्या रहा? आंसर रहा। जैसे अभी हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि
ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला ईस्ट होता है और इधर वाला क्या होता है, वेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर एक बात को समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक लेके जो होता है वो कितना है, 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक लेके 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर इस बीच को कहें तो ये 45 बना रहा है, ये भी 45, अर्थात 45 दोनों कितना बना पा रहा है, 90 बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये भी 90 बना रहा है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो 45 इधर और 45 इधर बना पा रहा है। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो ये भी 90 बना पा रहा है। अगर ये डिवाइड कर दूं तो 45 बना रहा है। तो सेम ऐसे भी यहाँ पे अगर आप देखो ये भी 90 बना रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 45 अर्थात 90 बना रहा है। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा है ये 90 9 का दूना 18 है, 180 और 180 270 के बाद 360, अर्थात ये पूरा कितने बना रहा है, 360 अंश का कोण बना रहा है। अर्थात ये 45 सब बना रहे हैं। और इधर से इधर घड़ी की तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज और इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। आइए हम कुछ सवाल देख लेते हैं। प्रश्न यह है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा क्या है, पूर्व है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारा है ये नॉर्थ है और ये जो हमारा है ये क्या है, साउथ है और ये जो हमारा है क्या है, ईस्ट है और ये जो हमारा है ये वेस्ट है। अगर इन दोनों बीच का कहें तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा और ये वाला जो होगा ये साउथ ईस्ट होगा और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सवाल में कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। सवाल में कह रहा है कि उत्तर को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो आपका उत्तर ये है। और दक्षिण पूर्व कौन है, ये है। सवाल में कह रहा है उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। तो अब आप पता ये करिए कि ये पूरा कितने अंश घुमा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये 45 अंश 45 90 और ये 45 पूरा 135 अंश पूरा घुमा है। पूरा कितना घुमा है, 135 अंश घुमा है और ये घड़ी की सुई की दिशा में घुमा है। अर्थात ये कैसा घुमा है, क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा की तरह 135। ये यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 45 कितना होता है, 135 होता है और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा है। सवाल में कह रहा है तो बता दो पश्चिम को सेम ऐसे क्या कहा जाएगा। जैसे इसको इतना कह रहे हो तो सेम बता दो ये पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अगर तुम क्लॉकवाइज चले हो घड़ी की दिशा में तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना है। तो कितना यहाँ चले हो, 135 चले हो तो ये भी 135 चल रहा है। तो आप हमें ये बताइए ये कितना रहा, 45 रहा और ये कितना रहा, 45 90 रहा और ये 135 रहा। इस समय आप कहाँ पहुँच चुके हो, एकदम घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हो और 135 अंश घूमे हो, क्लॉकवाइज घूमे हो और इस समय कहाँ पहुँच गए हो, इस समय आप पहुँच गए हो नॉर्थ ईस्ट में। अर्थात अगर इसका हिंदी कहें तो उत्तर और पूर्व में पहुँच गए हो। तो आपका ऑप्शन कौन रहा, पहला ऑप्शन सही रहा। अर्थात हम घड़ी की दिशा में जैसे 135 अंश घूमे सेम वैसे ही घड़ी की दिशा में 135 घूम जाना है। तो हम पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला जो है ये क्या है, नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट है। और ये दोनों के बीच का जो है इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट कहेंगे और इधर वाले को कहेंगे साउथ ईस्ट और इधर वाले के कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर और पश्चिम आपका कौन रहा, ये रहा और इधर ही मुंह करके खड़ा है। कह रहा है वह पहले दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब घड़ी की सुई की दिशा इधर, अर्थात ऐसे पे कह रहा है वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश। तो आप बताइए ये दक्षिणावर्त इधर रहा 45 और 45 90 अर्थात 90 अंश घूम जाता है। कह रहा है फिर वामावर्त, वामा मतलब उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में कह रहा है 135 अंश घूमता है। तो आ जाओ यहाँ से हम 135 अंश घुमा देते, यहीं से जहाँ पे रुका था यहीं से हमें उल्टा चलना है। 135 45 90 और 90 45 कितना 135।
फिर से अगर मेरी बात को समझो, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में खड़ा है और कितना चला, ये दक्षिण और घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घूमा, फिर यहीं पे खड़ा हो गया, फिर यहाँ से उल्टा चला, वामावर्त कितना चला 135 अंश। वो इस समय कहाँ खड़ा है, पश्चिम की दिशा में खड़ा है। तो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। अगला प्रश्न यह है, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम, चौथा है पश्चिम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला जो हमारा है ये क्या है, नॉर्थ है, और ये वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है, और ये वाला क्या है, वेस्ट है, और ये वाला क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या है, साउथ वेस्ट है, और ये वाला क्या है, साउथ ईस्ट है, और ये वाला क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। सवाल में कह रहा है कि एक सभा में एक गांव का मानचित्र है, इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व जो दिशा है, तो आप यहाँ सॉरी, दक्षिण पूर्व जो दिशा है, यहाँ पे दक्षिण पूर्व कौन है, दक्षिण पूर्व ये है। कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर दिशा बन जाती है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है। चाहे आप क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, उल्टा चल लेते हैं। कितना चले, 45 45 90 45 135। तो हमने 135 एंटी क्लॉकवाइज चला, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में चल दिया, और कितना चला, 135 चला। अब सवाल में कह रहा है उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व कौन है, ये है, और जैसे ये चला है वैसे हम भी इसको चला देते हैं, कहाँ तक, ये पश्चिम तक। तो ये पूरा कितना हुआ, 45 और 45 90 90 45 135। 135 कैसा चला, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में चला है। तो आप हमें ये बताइएगा, सवाल में कह रहा है सेम इसी प्रकार अगर ऐसा अपना सब कुछ बदलता रहे तो कह रहा है दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा। तो दक्षिण दिशा ये है, तो हमें जैसे ये 135 उल्टा चला था, ये भी 135 उल्टा चला था, वैसे ये भी 135 हम उल्टा चला देंगे। तो ये 135 कैसे होगा, 45 45 90 90 45 135। ये इस समय कहाँ पहुँचा है, नॉर्थ ईस्ट में। तो उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, और उत्तर पूर्व हमारा क्या रहा, आंसर रहा।